2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता हाँ। है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई। सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती है 11 विमान साल में। तेरे पास तो लंका, मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई तो रावण आता इसे चुराने माना की, तो ये तो खुद उचक उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हम तैयार हैं। महाराज जी बहुत डिप्रेशन में है, दिन रात सदमे में रहते हैं हम। अब सदमा तो आएगा जब पत्नी भाग जाएगी तो। राधे राधे जी, मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा, वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बता? मुन्नी बना जे हमसे को गलती हो गई, जन भगवान कसम खाए जे ये काम हमको नहीं करना है, किसके साथ नहीं रहना है, तो भगवान कसम गुस्सा से खा लिए, तो अब क्या करें हम उसका? भगवान कसम खा गए? हाँ, गुस्सा से मतलब कि उसके साथ नहीं रहेंगे, तो किसके साथ रहना है आपको? मैंने मेरे हस्बैंड थे। अरे तो हस्बैंड के साथ रहना ही, और किसके साथ रहोगी? वो भगवान कसम खा लिए, गुस्सा से कुछ गलती किया था। मतलब गुस्से से आपने बोल दिया कि अब मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ। अरे सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। शराब पीते हो? नहीं सर, जब कभी पी लेते थे, अब नहीं पीते। कब से नहीं पिए? काफी दिन हो गए तब से नहीं पी। कितनी तारीख को पिए थे आखिरी? गुरुजी जब यहाँ से जाते 5-6 महीने नहीं पीते हैं, फिर संगत में जाकर फिर पीने लग जाते हैं। तो 6 महीने बाद फिर ले आया करो यहाँ। जी हमें कभी पूजा वूजा करने में कह देते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। सारा काम करती हूँ, काम करके फिर मैं थोड़ी पूजा कर लेती हूँ प्रभु जी की। मैं पूजा नहीं करती तो मेरा मन नहीं मानता। कर लिया करो, कर लिया करो। और ये लड़ने लगते हैं गुरुजी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो 1 करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी, और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ। कहाँ? वो मायके में उसके रहने के लिए। अरे मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है, तो सो जाया करो। मेरा बीए हो चुका है, एमए कर रही तो हूँ। कॉलेज में नींद आती है? कॉलेज में नहीं। अच्छा, सो के जब उठती हो पढ़ने बैठती हो फिर नींद आ जाती है? अच्छा, तो नींद आपकी बहन लगती है क्या? किसके साथ पीते हो, सच बताओ? दोस्तों के साथ। तो पैसा कौन खर्च करता है? दोस्त लोग, मतलब आपको फोकट की पिलाते हैं। बेटा, जिन दोस्तों के साथ आप शराब पीते हो, वो दोस्त हैं आपके कि दुश्मन हैं? दोस्त। पिक्चरों में शराब के सीन देखते हो कि नहीं? जी। उसी से प्रेरणा लेते हो ना पीने की? जी। पत्नी मैनेज नहीं हो रही है? नहीं। अभी बुढ़ापे तक पत्नी मैनेज नहीं हुई? हाँ। बच्चे हुए कि नहीं? हाँ हुए। कितने? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2। तो मैनेज नहीं हुई पत्नी और 2 बच्चे हो गए। हाँ। नहीं, प्रेम भी है सर। हाँ, प्रेम भी है। प्रेम है? हाँ, प्रेम है। प्रेम से मैनेज करो फिर।
प्रेम से मैनेज किया जा सकता है, प्रेम से जीता जा सकता है सबको। ये छोटी छोटी बातों पर बहुत बात जब पत्नी आपकी कुछ बोला करे हाँ। तो आप चुप रहा करो, फिर मैनेज हो जाएगी। आप बोलते हैं तो झगड़ा होता है, अब मानेगे नहीं तो सर कैसे मैनेज होगी? तो नहीं मानेगी तो चुप चुप रहो, आप सॉरी बोल दिया करो, लड़ाई मत करा करो ना, लड़ो ही मत, आप कुछ बोले ही मत करो। पत्नी तो समझदार है कि नहीं आपकी? समझदार रहती तो कैसे करती सर? फिर आप बोलो मत, समझा दो उसको, समझे तो ठीक है। वो साथ में आई है सर, साथ में आई है। कहाँ है? लो। राधे राधे गुरुजी। क्या मैया ये कह रहे हैं मैनेज नहीं हो रही है पत्नी? नहीं गुरुजी, ऐसा ही बोलते रहते हैं। अपन जब सो के उठते हैं तो धरती माता के प्रणाम करते हैं कि नहीं? करते हैं जी। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है? कहते हैं कौन? कि जे नाटक करती जे सब। कौन ऐसा बोल रहा था? वहीं के लोग। तो आप सबको बताती क्यों हो कि हम धरती माता को प्रणाम करते हैं? मतलब प्रणाम करती हो तो सबको डिंडोरा पीटती हो, सुनो सुनो हम प्रणाम करते हैं। बेटा क्या नाम है? नाम क्या है पूछ रहा है? मयंक। बेटा कथा सुनते हो? नहीं। पढ़ाई करते हो? हाँ। पढ़ाई किया ठीक करो। से नहीं जाता है गुरुजी, हमें ही मारता है बहुत। ये आपको मारने लग गया? हाँ, अपने आप अभी से? ईंटा चला चला कर, पत्थर चला चला करके। क्यों मारता है? अपने आप पैसा दो, मुझे 20,000 दो, मुझे 30,000, फिर बोलता है मुझे 50,000 दे, 80,000, बहुत मारता है, मुझे ही मारता है ये। को 2-4 थप्पड़ मारा करो, ठीक हो जाएगा, सिर पे ना चढ़ाओ। तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे, वरना आजकल कुछ पति का पी रही हैं खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून। हमारी अर्धांगिनी भी है पीछे आई हुई। कहाँ हो? खड़ी हो जाओ जरा। संगम। क्या नाम है? संगम। संगम? संगम संगम। प्रयागराज? हाँ प्रयागराज। तो आप प्रयागराज हैं? नहीं नहीं, मेरा नाम कृष्ण कुमार रामानुज श्री वैष्णव दास है। अच्छा अच्छा, हमें कहा प्रयागराज, आप तो संगम्बो। मैं अपने पापा को कहती हूँ कोई नशा नहीं करते पर गुटखा बहुत खाते हैं। पापा के पिताजी? पिताजी। कौन सा गुटखा? बाहर खाते हैं, शक्ति खाते हैं। शक्ति और महान दोनों? बाहर। महान? बाहर। अच्छा बाहर। तो इनकी जिंदगी में आई बाहर? पता नहीं। और शक्ति भी खाते हैं? हाँ। पर शक्ति तो दिख नहीं रही है, सारी शक्ति शक्ति खा खा के गवा दी है। आओ शक्तिमान। तो शक्ति खाते हो जी, तो शक्तिमान हो गए फिर आप। तो ऐसे वो गोल गोल उड़ जाते हो आप, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज़्यादा उसका मन भटक रहा है, अभी मोबाइल ज़्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ। अरे मैं कितना अच्छा हूँ कि मैया कह रहा हूँ, तुम्हें कौन सा चाहिए? नहीं, मैं आपसे छोटी हूँ गुरुजी। ठीक है, पर स्त्री तो माँ और बहन ही है। ठीक है, अब बताओ। पता है आपसे मिलने की मुझे इतनी इच्छा थी, मैं आपको डेली देखती थी, जब भी देखती थी तो आज मैं आपको साक्षात पाके मैं सच में बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लगा कि मुझे भगवान के ही दर्शन हो गए आपको देख के। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दिए कि मैं आपको हमेशा देखती हूँ। हाँ मैया।
कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माँ एक मेरी माँ। वो राधा और कृष्ण जी के पीछे क्यों पड़ गया था? सांप जो बेटा था, टीवी पे दिखाया था। फिर से बताओ, अभी कान फिर में उसके माइक लगाई तो समझ में नहीं आया। है नहीं, अब बोलो शुरू से। भैया बोलो क्या प्रश्न है आपका? कृष्ण और राधा के पीछे बहुत पड़ गया था सांप। है? कान में नहीं लगाते मेरी माँ। पत्नी कहाँ चली गई छोड़ के? वो मायके में रह रही है। तो कितने दिन आपके साथ रही, कितने महीने? वो साल भर रही है। तो साल भर आपने गुस्सा किया होगा उस पे। तो आप फोन लगाते हो उसको? लगाता तो हूँ मगर फोन नहीं उठाती, मगर वो लगाती है 8-15 दिन बाद मेरा फोन। तो आने का नहीं बोलती? ये आना का नहीं बोलती, बस पैसे डालने की बोलती कि छोरी बीमार है, झूठ बोल के पैसे डालाती है। तो पैसे बोले तेरा भाई तेरा बाप है वो डाले पैसा? तो आजकल पत्नियों का ही जलवा है, पतियों को कोई नहीं पूछ रहा है। उसको ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे आपकी पत्नी को, तब उससे कुछ अक्कल आएगी, वरना माँ अलग प्रकार की अक्कल दे रही होगी उसको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गुरुजी, हाँ 2 लाइन सुना। सुना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। 1 hour later. गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। पापी बस करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम। घरवाली पहले एक तो तलाक दे के चली गई थी जी। आपकी घरवाली? जी। अरे चली गई, आ जाती, तुम लिए क्यों तलाक? गुरुजी अपने आप ही चली गई दूसरे के साथ। आपकी कोई और ले गया जी? आप किसकी ले आए? नहीं जी, वो तो कुंवारी थी। आप नहीं लाए हो? हाँ जी। कुंवारी लड़की का काहे जीवन खराब कर दिया तुमने? नहीं जी, वो तो गुजर गई जी। कौन? वही जोन सी आई। तब कुंवारी को लाओगे, तुम बुढ़े हो तो गुजर ही जाएगी। 3 बच्ची हो गई थी जी, वह जप्पे में मर गई थी जी। 3 बच्ची हो गई इसलिए मर गई जी। अच्छे से रखते, प्यार से रखते तो ना मरती। प्यार थी तो रखे थे जी। ये भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है बहुत। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। आई लव यू बोला किसी ने आपको? जय श्री कृष्ण नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोला बेचारे को। कुछ है, काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपया आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी, 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? अब सर वो गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है? हाँ, 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000 जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है, जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है? ठीक जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी सब सब्जेक्ट चलता है। घूमने भी जाते थे तो हमारे हस्बैंड बोले घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ तो कहाँ घूमने जाने का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने। हाँ तो घूमा करो थोड़ा, जरूरी है। पति क्या चाहते, कमरे में बंद रहो? पति परमेश्वर से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को?
दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिला रहे हो उसको। गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है। क्या नहीं ये खुद ही करना चाहती है सब कुछ। मैया जी गुरुजी। कंजूस हो।